हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आपका रिजल्ट गुरु चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। महिलाओं को हार्ट अटैक कम क्यों आते हैं एज कम्पेयर टू पुरुष। पुरुष में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें अपनी देश की तो यहाँ पे महिलाओं में हार्ट अटैक बहुत कम आता है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में 6 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी है और इसमें से 40% लोगों की उम्र जो है वो 40 साल से कम है, मतलब प्री मेच्योर डेथ। और ये प्री मेच्योर डेथ ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक का रीजन बन चुकी है। पहले 2005 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इंडिया का जो रैंक था प्री मेच्योर डेथ में वो तीसरे नंबर पर था, लेकिन आज अगर हम बात करें 2022 और 23 में तो इंडिया पहले नंबर पे आ गया है प्री मेच्योर डेथ में। पहले आपने कभी सुना होगा कि बुजुर्गों में ही हार्ट अटैक सुनाई देता था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल को देखते हुए, पॉल्यूशन को देखते हुए और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस को देखते हुए क्या देखा गया है कि जो हार्ट अटैक है वो 40 वर्ष की उम्र से कम के लोगों में ज्यादा दिखाई देने लगा है। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या है इसका रीजन, क्या होता है हार्ट अटैक, क्या है इसका उपचार और ये कैसे महिलाओं में कम है। अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चलेगा कि ये महिलाओं में कम क्यों दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं हार्ट अटैक की तो हार्ट अटैक एक ऐसा रोग है जिसमें हृदय में जो रक्त का प्रभाव होता है वो अवरुद्ध हो जाता है या कम हो जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है, मतलब जो हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर रही है, उस आर्टरी में कोई क्या आ जाता है, रुकावट आ जाता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता सही से और हृदय सही से काम नहीं कर पाता। इस इन कोरोनरी पे, इन धमनियों में, इन आर्टरियों में किसका क्या रुकावट आ जाती है जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो ध्वनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है वो क्या नहीं रहता, वो एक फ्लो नहीं रहता, मतलब हार्ट तक सही से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन धीमा हो जाता है तो क्या होता है, वो हार्ट अटैक का क्या बनता है, एक कारण बनता है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हार्ट जो है हमारा, ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, ये एक मोटर है जो पूरे बॉडी पार्ट्स तक आपका ब्लड क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ये कोरोनरी आर्टरी दिख रही है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और ब्लड फ्लो में डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या दिख रहे हैं, एक सेल्स दिख रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे ये वसा के, फैट्स के, जो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका आजकल लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है, वो आके इन्हीं आर्टरियों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ये ब्लड का फ्लो रोक देते हैं। ब्लड के फ्लो में एक हिंडर बन जाता है, मतलब उनको प्रभाव करने लग जाता है, उस फ्लो को प्रभाव करने लग जाता है यही प्लेग। इसको क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं। जब एक वसा की परत किस पे आ जाती है, कोरोनरी आर्टरी में आ जाती है, और वो ब्लड को कहां तक सप्लाई करने में, हम कहां तक सप्लाई नहीं कर पाती, हार्ट तक सप्लाई नहीं कर पाती, जिसके कारण जो लोगों में देखा गया है कि हार्ट अटैक का कारण बनती है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें इसके कुछ कारणों की कि किस कारण से होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हार्ट अटैक के जो कुछ निम्न कारण है वो है, एक तो हमारी मानसिक स्थिति। आजकल लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा जाता है कि घर की टेंशनों को लेके, बाहर की टेंशनों को लेके, प्रोफेशनल टेंशनों को लेके वो क्या रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, जिनके कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो ब्लड है वो ठीक से क्या नहीं हो रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा आपके पूरे बॉडी पार्ट पे, पूरे बॉडी पार्ट्स तक आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तंबाकू या धूम्रपान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल लोग बहुत ज्यादा अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा फर्क, पहले के लोग जो होते थे उनका लाइफस्टाइल इतना खराब नहीं होता था जितना कि आज का। आजकल अगर किसी को कहो कि पार्टी करने जाना है तो वो सबसे पहले बोलेगा कि क्या पार्टी में कुछ है या नहीं है, ऐसा ही पूछा जाता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपके इन कुछ डिजीज, कुछ रोगों का कारण बन रहा है। तो तंबाकू और धूम्रपान उसमें से एक क्या है, मेजर चीज है। तीसरी चीज जो है मोटापा, ओबेसिटी। आप इधर उधर उल्टा सीधा कुछ भी खाते हो, बेटाइम खाते हो, कभी भी खाते हो, जो किसका कारण बनता है, ओबेसिटी का कारण बनता है। और उसके कारण क्या देखा गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस है जो ओबेसिटी के कारण हार्ट अटैक में बदल चुके हैं।
तीसरा जो नेक्स्ट मुख्य कारण है वो है उच्च रक्तचाप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अगर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर मेंटल स्ट्रेस है, आपको बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति खराब है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके कारण जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जो किसका कारण बनता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। या कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम, अगर किसी किसी को पारिवारिक इतिहास, मतलब कोई किसी के पूर्वजों में ये देखा गया है कि उनको हार्ट अटैक आता है, तो आगे वाली जनरेशन को इतना अवेयर हो जाना चाहिए कि आप में भी ये चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उनको अपनी लाइफस्टाइल पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। फिटनेस की कमी से आजकल बस मोबाइल और लैपटॉप के आगे बैठे रहने से काम नहीं चलता। फिटनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी की पूरी बॉडी को वर्कआउट कराने में। तो जहां पे भी फिटनेस की कमी आएगी, आप लेट के, आप बैठ के फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एक ही जगह बैठे हुए, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। तो इससे कुछ और हार्मफुल डिजीज भी आपकी बॉडी में अकर्स हो सकती हैं। अन्य कुछ कारण है जैसे दवाई का सेवन कर लेना, नशे की लत, आप अपने हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे हो कुछ अन्य दवाइयां खा के। कुछ दवाई आजकल बहुत ज्यादा जो होती है, ये गर्भ निरोधक गोलियां होती है, लोग उनका सेवन कर लेते हैं, जिसके कारण आपके जो हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है। हार्मोन में इम्बैलेंस आने का कारण भी क्या हो जाता है, उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, जैसे आप अभी देख रहे होंगे, हाल फिलहाल में आपने बहुत बहुत न्यूज में सुना होगा कि अभी अभी राजू श्रीवास्तव की अगर हम बात करें, केके की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, तो इनकी उम्र 40 साल ही होगी। 40 साल के ही उम्र में ये लोग क्या कर चुके हैं, अपने इस बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो एक ही बार सबको लाइफ मिलती है, उसको खो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 40 साल के अंदर। ठीक है, तो फिटनेस की तो इनमें भी कोई कमी नहीं रही होगी, या इनमें भी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस आपका पूरा का पूरा, पूरे के पूरे कारण आपका ये क्या बनाते हैं, इस हार्ट अटैक का रीजन बनते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल में जितने चेंजेस आ रहे हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, ये आपका लाइफस्टाइल के कारण आपका जो है हार्ट अटैक की बहुत सारी आपको जगह जगह सुनने को मिल रहे हैं, बहुत सारी न्यूज में आ रहा है कि छोटी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या है इसका ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर्स के पास अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, तो वो सीधा का सीधा हॉस्पिटल भागता है, और हॉस्पिटल में सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। उस फर्स्ट एड में क्या दिया जाता है, उसको एक दवाई दी जाती है कि अपनी जीभ के नीचे रख ले। मतलब वो दवाई एस्प्रिन डिस्प्रिन जो भी देते हैं, वो क्या करता है, उस खून को पतला कर देता है, क्योंकि उनका खून गाढ़ा हो चुका होता है, वो सही से फ्लो नहीं कर पा रहा। खून पतला होगा तो इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है, खून पतला होगा तो अगर कहीं पे ब्लॉकेज है तो वहां से भी निकल जाएगा। आपको अपनी कॉरोनरी आर्टरीज में अगर कहीं किसी को ब्लॉकेज आ जाती है, उसके कारण उसको हार्ट अटैक होता है, तो उसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर भी है जो हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं, जैसे कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें क्या डाला जाता है, एक स्टेंट डाला जाता है, जिससे उस कॉरोनरी आर्टरी को, आप यहाँ देख रहे होंगे कि, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना है। आप इन प्रोसीजर्स का यूज नहीं कर सकते अपने आप। ये तो जब किसी चीज का अंत आ जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब आप करो। तो तब ये प्रोसीजर्स क्या किए जाते हैं, तब ये प्रोसीजर्स लिए जाते हैं। एक होता है फिब्रिनोलिटिक थेरेपी, एक और उपचार है इसका, एक और ट्रीटमेंट है फिब्रिनोलिटिक थेरेपी, जिसमें आप क्लॉट को, अगर कोई क्लॉट जमा हो गया है या वहां पे ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉटिंग हो गई है, तो उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। अब हम बात करेंगे महिलाओं में ये क्यों कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मेल्स। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें, तो आजकल के टाइम में जो महिलाएं हैं वो भी बिल्कुल पुरुष की तरह हो गई हैं। वो भी सोचती हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल वैसा ही रखें। अगर पुरुष धूम्रपान या ऐसा नशे वाली चीजें ले रहे हैं, तो साथ साथ महिलाएं भी ले रही हैं। वो क्या करती हैं, अपने हार्मोनल को इम्बैलेंस करती हैं, जो हार्मोनल को इम्बैलेंस करने की वजह से उनमें भी ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, तो पहले की महिलाओं में हार्ट अटैक जैसी 40 साल की उम्र तक हार्ट अटैक जैसी बातें सुनने में नहीं मिलती थी। ये इसका क्या रीजन था, तो इसका ये रीजन था कि 40 साल की उम्र से पहले, जब मेनोपॉज आने की स्थिति से पहले, जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप नहीं होती, जब तक, उससे पहले आपकी बॉडी के अंदर, एक फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो
मेंटेन रहता है, क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही महिला 60 साल के आसपास पहुंचती है या 50 साल के आसपास पहुंचती है तो उनके अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो गिर जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल गिरने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन 40 और 50 साल की उम्र में जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है तो उनके बॉडी के अंदर जो हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो उनको इस स्थिति से बचा के रखता है, हार्ट अटैक से बचा के रखता है। तो अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिला 50 साल के बाद उनका भी वही हाल हो जाता है जो पुरुषों का होता है, कि उनमें भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो एस्ट्रोजन, जो सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल गिर जाता है। तो ये तो आज हमने बात करी किसके बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, कि क्यों महिलाओं में कम देखने को मिलता है, क्या है इसका उपचार, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, और क्या होता है हार्ट अटैक। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव भी हुआ होगा आपके लिए। तो आप भी अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएंगे ताकि ऐसी कुछ स्थितियों से बच सकें। थैंक यू।